ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की। फिर सेकंड पे हमारे पास आती है ओके नोमान इकबाल, आप क्या लिख रहे हो? नोमान, आप क्या लिख रहे हो? Okay, so now we will discuss the second property of dot product or scalar product. Okay, so now if we say we have two vectors and they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other means that they will both will perpendicular to each other means that they will make an angle 90 degree with each other. Okay, so when we have two vectors and they are perpendicular to each other, so it means that their dot product or scalar product will be a dot b is equal to ab cos theta. So the angle between these two vectors a and b is 90 degree. So cos 90, you know that cos 90 is 0. So a dot b will be equal to 0. So this was the case for when both are mutually perpendicular to each other. Okay. Okay, now we discuss that in case of perpendicular unit vectors. Unit vectors, you know that for example in x direction we have unit vector I which shows the direction. In j vector we have unit vector in y axis, and k z axis we have unit vector k. Okay, and that I, j and k, they will be mutually perpendicular to each other, and this unit vector shows us the direction of that vector. So if we have a perpendicular unit vectors, we say I, j and k. So the dot product of, for example, I dot j. So I have said that I, j are mutually perpendicular to each other. So it means that they are making an angle of 90 degrees. Okay. सर So I, जी सर प्लीज परमिशन दे दें रिकॉर्ड करने की, सिर्फ होस्ट दे सकता है ये वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन, तो इसलिए। अच्छा, तो इसमें क्या वो कोई हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं कि आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए, आपको नोट्स भी चाहिए। सर एक्चुअली ग्रुप में कुछ बच्चियां थी वो पूछ रही थी। नहीं, वैसे कह रहा हूँ ना कि आपको ये पका पकाया हलवा चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं ना कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसे कहते हैं लेक्चर, ठीक है ना। अगर कोई भी बंदा ये सोचता है कि वो ये लेक्चर पढ़ के सिर्फ ये लेक्चर पढ़ के वो पास हो सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा बुक नहीं पढ़ेगा तो वो मेरे ख्याल में पास नहीं हो सकता, ठीक है। सर ये कौन से चैप्टर से पढ़ा रहे हैं आप? जी, आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, आप बुक को ओपन कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको नहीं बताया था चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है। सर मेरी बुक ओपन है, लेकिन वो ये चैप्टर उसमें है वेक्टर्स वाले, लिखो ये जो आप अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये तो है ही नहीं। मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ सर। पेज नंबर कौन सा? आप इसमें पेज नंबर वगैरह देख लेना, ये तो मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बुक में जो होता है ना वो छोटी छोटी चीजें इसमें नहीं होती बुक में, ठीक है ना। ओके सर। उसमें मोटी मोटी चीजें होती हैं। अभी आपको बुक वाले ये नहीं बताएंगे कि एड एट जे जो है आई जे काज 90 तो वो 0 आ जाएगा। ये आपके एफईसी की बुक्स नहीं है ना, ये तो फॉरेन की बुक्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखी होती है। सर ये इसके नोट्स भी बनाने हैं? यही लेक्चर है ना आपका, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। आपको इसकी समझ आ जाए फिर आप बुक में जाए, बुक में उसे ज्यादा डिटेल से पढ़े। समझ आ गई आपको?
भेजी थी हमने, उनमें से कौन सी बुक लेनी है? अच्छा, ये बुक वाला जो किस्सा है ना, ये अभी ख़त्म कर दे, ठीक है ना। ये हम सेमेस्टर के लास्ट तक ये नहीं कहेंगे कि ये बुक ले ले, ये बुक ना ले। दोनों बुक्स जो है मैंने आपको शॉर्ट में सेंड किए हैं, ठीक है। अभी अभी आप लोगों की मर्जी है, आप बुक लेना चाहते हैं, बुक नहीं लेना चाहते, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सर हम ओके, चैप्टर नंबर 3 में ये ढूंढ रहे थे कैसे म्यूचुअल एंगल की डेफिनेशन क्या है, वो लिखा हुआ क्या है, वो हमें मिला ही नहीं है थर्ड चैप्टर में। बच्चे मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये जो फॉरेन की बुक्स है उसमें हर चीज़ नहीं लिखी होती। आपको समझ आ रही है? ये आपकी एफएससी की बुक नहीं है कि हर चीज़ उसमें लिखी होगी, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको? जी सर, जी सर। हाँ, हर चीज़ बुक में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे पढ़ाने की आपको क्या ज़रूरत थी, आप बुक से पढ़ लेते। सर ये नोट्स आप फिर भेज देना हमें व्हाट्सएप पे, ये वाले नोट्स तो अभी आप पढ़ा नहीं रहे। तो आपका सीआर अभी नहीं बना है ना। मैंने जो आपकी क्लास की सर गर्ल्स है उनको मैंने सेंड किया हुआ है, आपकी सीआर ही नहीं है अभी तक। तो सर आप, ये मेरी गलती है। नोट्स आप लोग सीआर बनाए ताकि मैं सीआर को सेंड कर दूं। अच्छा चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। ओके, सो द एंगल बिटवीन these I unit vector and j unit vector, this makes an angle of 90 degrees. So I dot j cos of 90 is 0, so this will become, the direction of this will become 0. Okay, similarly j dot k will also be 0, k dot a I unit vector will also be 0, because the angle between, the reason is that the angle between them is 90 degrees. So cos 90, we know that this is 0. Okay, if I dot j is 0, so it means j dot I will be also be 0. If j dot k is 0, so j dot k is also be 0. If k dot I is equal to 0, so I dot k will also be 0. Okay, now the third property is, that a scalar product of two parallel vectors. If we have two parallel vectors, so here you can see the parallel vectors a and b. So their magnitude will be, for example, a dot b vectors when multiply, the dot product of this will be ab cos of theta. So the angle between them is 0 degrees, so cos 0 is 1. Okay, so cos 0 is 1. Okay, so this will become AB. Now if we have two vectors, and if we take a dot product, and if they are anti-parallel to each other, so it means they are making an angle of 180 degrees between them. So cos 180 we have -1, so this will become minus AB. Now the fourth property is that the self-scalar product. So the self-scalar product, for example, self dot product means that if a vector is multiplied by its own. Okay, for example, we have vector A, and this is equal to the square of its magnitude. So we also use the self-scalar product to determine the magnitude of that vector. For example, we have a vector and we take the dot product with a vector himself. So this will be equal to, a dot a will be equals to the magnitude of a vector, and of course the angle will be 0 degree, because
we are multiplying the same vectors twice. Okay, so the degree, the angle between them will be 0. So this will give us the A mod square. And if we need to find the magnitude of that vector, so the magnitude of that vector will be equals to A dot A square root. Okay. Now the fifth property is सर ये मॉड का स्केयर क्यों आया? सिर्फ ए स्केयर भी आ सकता था। मैग्नीट्यूड है ना हमारे पास। जब भी हम डिटरमिन करते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, तो उसके मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर्स है हमारे पास, ए डॉट ए वेक्टर्स थे ना, तो ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं ना। ठीक है सर। ओके, सो नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी of their dot product is, नजर आ रहा है आपको? Scalar product in terms of components. Now we will consider the same vectors A and B and we will write it in terms of its components. For example, in 3-dimensional coordinate system, अक्सर जो हमारे पास 3-dimensional coordinate system होता है, ये तो आपको पता होगा ना, 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? उसको हम सर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। किसको? जो 3 कोऑर्डिनेट डायमेंशनल स्पेस होती है। 3-dimensional स्पेस मैंने आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरह लिखेंगे। स्फेरिकली तो डिफरेंट नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम जो कंपोनेंट्स लिखेंगे ए वेक्टर को, वो इक्वल होगा ax इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ay इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस az इंटू k यूनिट वेक्टर, एंड सो b is also will be like bx I unit vector plus by j unit vector plus bz k unit vector. Okay, and now we take the scalar product or dot product of these two vectors in terms of its components. So A dot B, this will be equals to, now we will multiply AXI, which is the unit vector of AX. So AXI we will multiply with the whole this vector. Then we will multiply AY with this whole vector. And this, then we will again multiply this AZ K unit vector with this whole. Okay. So AX BX into I dot I. So अब्दुल रहमान आप मुझे बताएं I dot I से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। 1 आएगा, और अगर I dot J आएगा तो क्या आ जाएगा? फिर भी 1 आएगा। फिर भी 1 आएगा। अब्दुल वाहिद, अगर I dot K आ जाए तो फिर क्या आएगा? अब्दुल वाहिद 1 आएगा। 1 आएगा। वेरी गुड। आपने एफएससी कहाँ से की है? 0 आएगा। सर जी 0 आएगा सर। सर 0 आएगा। जो I डॉट I है, मतलब ये कि इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या है हमारे पास? 0। 0। तो पैरेलल 0 किस चीज की इक्वल होता है? पैरेलल जब हमारे 0 पास है। होता है। 0 1 0 1 सर 1 के इक्वल होता है सर। तो 1 की इक्वल आ जाएगा ना, तो I डॉट I हमारे पास 1 की इक्वल आएगा, और अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास 0 की इक्वल आएगा, क्योंकि उसके दरमियान जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी शुएब? 90 सर। 90 जी। सर तो 90 90 बनेगी तो बाकी 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा A डॉट B में AX BX, क्योंकि इसके साथ I डॉट I है, ठीक है ना, प्लस AY BY, क्योंकि ये J डॉट J है,
प्लस ए जी बी जी, क्योंकि इसके साथ क्या है, के डॉट के है, तो सिर्फ ये हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ वी विल Yes, sir. try to find the angles between two vectors. Okay, if we need to find the angle between the two vectors, so how we will find? For example, we have the two vectors again, A and B, so we can write A dot B, AB cos theta. Okay, and we say this is equation number 1. Now we will write this scalar product of these two vectors A and B in terms of its components. So in terms of its components, we already have the result here, ax bx plus ay by plus az bz. This we call equation number 2. So what we will do next, we will compare this equation number 1 and 2, and if you see the left hand side of both equations, so they are equal. So we say that if the any side of both the equations are equal, so it means that they both are equal to each other. इस तरह होता है ईजा। ईजा नाम है आपका, ईजा। यस सर। ईजा क्या कहते हैं उसको, वो आपने वो इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है ना कि अगर दो साइड्स हमारे पास इक्वेशंस के इक्वल हो तो इट मींस कि ये दो इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, बराबर होंगे। कॉम्यूटेटिव। तो कंपेयर कर लेंगे हम 1 और 2 को, हम कंपेयर कर लेंगे तो ये ए बी cos थीटा इसकी इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। इससे हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं जो दो वेक्टर्स के दरमियान है, तो cos थीटा और ये जो ये वेक्टर है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और फिर थीटा को निकालने के लिए क्या करते हैं, cos इनवर्स में दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। सो आप अगर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर फोर्थ प्रॉपर्टीज फिर समझा दें। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट था हमारे पास, कि एक वेक्टर है और आप उसको उसी में से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो अगर एक वेक्टर है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है और उसको वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड बन जाएगा ना। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड किस तरह बन जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर को हम अगर फिर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड टू कॉज ऑफ क्या बन जाएगा, 0 डिग्रीज ना, क्योंकि एक ही वेक्टर है ना, उसको हम उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंगल हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, ए मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, नाउ we come to the vector product. वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास अभी हम जो सारा कुछ पढ़ रहे थे, कुछ when we will call it vector product or cross product, when we multiply that two vectors and it give us a vector quantity. ये स्केलर प्रोडक्ट से किस तरह डिफरेंट है आपसा? सर जी 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 सर, ये स्क्रीन नहीं शो हो रही, वेक्टर स्क्रीन नहीं शो हो रही, वेक्टर प्रोडक्ट की नहीं शो हो रही सर। सबको नहीं शो हो रही है, कैसे नहीं हो रही? यस सर। हाँ नहीं हो रही। मैंने तो शेयर की थी, पता नहीं की होगी फिर अगर आप जी अभी देख ले जी खराब हो गई है। हाँ चले, मुझे बताया करे ना, मुझे तो यहाँ से नजर नहीं आता कि किसको शो हो रही है किसको नहीं। ओके सर। Okay, now someone tell me about Isa, you tell me what is the main difference Yes, sir. between scalar product and vector product? सर स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारे पास आंसर आता है वो मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर्स में हमारे पास वेक्टर्स में ही आंसर आता है। जी अवैध साहब मतलब बताएं। वेक्टर क्वांटिटी हम गेन करते सर हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हम हमेशा डायरेक्शन को देखते हैं, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन को नहीं देखते।
अच्छा, आप एक्सप्लेन करके बताएं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 वेक्टर्स और उसकी आप प्रोडक्ट ले लें, और अगर उसकी प्रोडक्ट हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। अगर 2 वेक्टर्स उसको आप मल्टीप्लाई करते हो और उसका जो रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आता है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है ना? यस सर। जी। फिजिक्स और मैथ जो है ये आपस में बहन भाई है, तो इसलिए आपको दोनों सीखनी चाहिए। बहन भाई है ईजा। यस सर। Okay. Now we will discuss the formula of that vector product. For example, we have the cross product. We have 2 vectors A and B, and they are making an angle of theta with each other. Okay. Then how we will write A cross B? So this will be A B sine of theta, and n, this is the direction of that vector. This n is the unit vector, or we also say this is the normal. Okay. This unit vector always shows us the direction. अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने कनेक्ट करना है दोबारा से। Now this unit vector, this will be perpendicular to the plane defined by the vectors A and B. For example, if we have a plane and on the plane we have 2 vectors A and B, so the normal vector, which is the direction of that vector, this will be perpendicular to the plane. Okay. And this will define us the direction of that AB. Now you will understand that how. For example, we use the right hand rule. So when we have 2 vectors, so what we will do, we will join the tails of the 2 vectors, as you also see in this figure. Okay. This is the vector, so we have join the tails of the 2 vectors A and B. Okay. So from here, this is the right hand. So when you grab your right hand, okay, in this direction, so the thumb will indicate the direction of that cross product AB, which we call C vector. Okay. This will be the direction of A cross B. ओके, दिस विल डिफाइन। आप इस तरह करो, जिस तरह ये ए बी वेक्टर्स हैं, इसको टेल्स को हमने क्या किया, इसको टेल्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अभी जो टेल है, टेल की तरफ आप ये राइट हैंडल आप ग्रेब कर ले, ये इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन है वो कहाँ पे आ रही है? आप करें सारे, अपना राइट हैंड ले ले, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सर, ऊपर की तरफ। Okay, now you see this figure. This is figure one. This is A vector and this is the B vector. They are making an angle of theta with each other. Okay. Now we have joined the tail of the 2 vectors. So for the direction, you must join the direction. Join the tails of the 2 vectors. That is how you will find the direction of that 2 vectors. So if you see A and B vectors, and from the tail, when you grab your right hand, so the direction, the thumb will show you the direction in upward direction, and that we, for example, we call C vector, which is the direction of the cross product of A cross B. Okay, now we just see the examples. For example, we have torque. We know that torque is equal to the cross product of the applied force on a rigid body at a point whose position vector is r. आप जानते हो ना टार्क हमारे पास क्या होता है? टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास क्या होता है? मूवमेंट आर्म होती है सर। मूवमेंट आर्म होता है, और फोर्स हमारे पास जो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास टार्क जो है वो आर क्रॉस एफ है। क्रॉस मींस दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट or vector product. So whenever we have the cross product, so we will use RF sin theta, and this n unit vector, this shows, ये क्या शो कर रहा है? ये n वेक्टर जो हमारे पास है, डायरेक्शन।
Very good. Direction. So the cross product of linear momentum and position vector R is equal to the angular momentum. Angular momentum we represent by capital L. This is equal to R, which is the position vector, and multiply linear momentum. So this gives us the angular momentum. So this will be equal to Rp sin theta into n unit vector. Now we will discuss some characterization of this cross product. Again, we have two vectors which we say A and B. So this A cross B will be equals to AB sin theta n2 plus n यूनिट वेक्टर, मतलब ये कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव हम कंसिडर कर लेते हैं. अभी आप देख लीजिए जिस तरह हमने ऊपर का हुआ था कि ए बी जो हमारे पास है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हमारे पास आएगी, वो अपवर्ड आएगी. Upward. जी, वो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी और उसके लिए जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है ए क्रॉस बी. यानी ए क्रॉस बी का मतलब ये कि ए से आप बी की तरफ जाओगे तो आप अपनी राइट हैंड ले ले सारे. शाबाश, राइट हैंड ले लिया सारों ने? जी सर. Yes, sir. अभी आप डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन की तरफ आए तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन है वो किस तरह बनेगी आप खुद देख लें. अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ. नहीं, जरूरत नहीं है. वीडियो ऑन कर के की तरफ. राइट. लेकिन फिर ये है कि मैं भी किस्सारों को अच्छा देखे. नजर आ रहा हूं मैं आपको? जी सर. Yes, sir. ओके, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे ये ए वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है. ठीक है ना? तो अगर हम इसकी डायरेक्शन अभी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह करेंगे. ये राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है. इस ए वेक्टर से मैं बी वेक्टर की तरफ जाऊंगा तो आप देखें जो थंब की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है ना? ये ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास है. अगर बी क्रॉस ए है मतलब ये कि बी अभी ऊपर है, बी ऊपर है, ए नीचे है, लेकिन हम फाइंड करना चाह रहे हैं बी क्रॉस ए. तो अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आएंगे, ए की तरफ. तो अगर इस तरह आएंगे तो ये हमारी जो डायरेक्शन है ये किस तरह बनेगी, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. Downward. डाउनवर्ड. और मुझे बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया कि ये आपका टीचर है. जी सर. जी सर. ठीक है. अच्छा, कम से कम बंदा तो टीचर को देख लेता है ना. ये पता नहीं आप 2020 में आ गए हैं. ओके, अभी आपके साथ मैंने एक और पेज शेयर किया है. सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए okay, so the cross product of these vectors n यूनिट वेक्टर. ओके, अगर हम इसको माइनस बी क्रॉस ए कर ले, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी ए साइन ऑफ थीटा प्लस एन यूनिट वेक्टर. समझ आ रही है ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को. समझ आ रही है? जी सर. जी सर. दोनों साइड्स को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 का है और जो पहला था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा प्लस एन साइन, अगर उसके साथ हम कंपेयर कर ले तो इन दोनों के जो राइट हैंड साइड्स है ये हमारे पास इक्वल है ना, राइट हैंड साइड्स ऑफ बोथ इक्वेशन 1 एंड 2. सो इट मींस अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, सो व्हाट डज इट शोज, व्हाट डज इट शो? It shows that it is not commutative.
It is not commutative. property. That it is not commutative. Okay. जी सर. Not equal. जी. अच्छा, अभी हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में लिया था। तो अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ए और बी वेक्टर हमारे पास, तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी? 90 डिग्रीज। तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है सर। 1 होता है। तो ए भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आई हमारे पास क्या शो कर रहा है? एक्स एक्सिस शो कर। जी, वेरी गुड। एंड जे हमारे पास क्या शो कर रहा है? Y एक्सिस। अच्छा, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान हम ले रहे हैं आई जे एंड के। तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा? आई जे साइन ऑफ 90 डिग्रीज, बिकॉज ये हमारे पास जो है ना ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर का क्या मतलब है मरवा? 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? सेम तरह डिग्री एंगल बन रहा हो दोनों वेक्टर्स में। अगर हम j क्रॉस i का करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस के यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। सिमिलरली जो हमारे पास j क्रॉस a है वो i यूनिट वेक्टर आएगा, जो हमारे पास k क्रॉस j है वो माइनस i यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है ना। अगर आप i इस यहाँ पे लिख ले, ये यहाँ पे लिख ले, ये यहाँ पे लिख ले, अगर आप क्लॉकवाइज आएंगे तो प्लस आएगा, यानी i j k आएगा, जे के आई आएगा, के आई हमारे पास जे आएगा, ठीक है ना। और उसके जो अपोजिट है ना वो हमारे पास माइनस आएंगे। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। जो हमारे पास, आप अपने माइक्स को बंद किया करें क्योंकि फिर मुझे बहुत सारा शोर आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, कहाँ तक पढ़ा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। ओके, सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, when we have two parallel vectors, so it means that they will make an angle of 0 degrees and sin 0 is 0, so a cross b will be 0. And if we have the two vectors anti-parallel, so sin 180 angle they will make 180 degrees and sin 180 is again 0. आपको तो नजर आ रहा है ना? जी सर, नजर आ रहा है। जी सर, आ रहा है।
Okay, now in case of parallel unit vectors I, j and k, so I cross I cross I, this will be equal to I magnitude into I magnitude sin of 0 plus n, जिस तरह हमने पहले किया था. अगर पैरेलल हो तो हमारे पास 0 आएगा. सिमिलरली अगर j क्रॉस j हो उससे भी 0 आएगा. अगर k क्रॉस k हो तो उससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ओके, नाउ सर ये नल वेक्टर आएगा कि सिर्फ 0 आएगा? नल वेक्टर को क्या कहते हैं? वेक्टर से 0 के ऊपर बार लगाया जाता है, उसको नल वेक्टर. हाँ, मैग्नीट्यूड और वेक्टर में फर्क नहीं होता. सर ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 0 होती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना? मैग्नीट्यूड डिफरेंट चीज है. अगर आप उसको इस तरह सिंबॉलिकली लिख ले, और वेक्टर जो है वो डिफरेंट चीज है. सर जी मैं पूछ रही हूँ ये नल वेक्टर आएगा जो ऊपर I क्रॉस I है, J क्रॉस J है? ये तो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है ना. यूनिट वेक्टर्स हमें क्या बताता है, किस चीज के बारे में? सर यूनिट वेक्टर इसके साथ नहीं है. यूनिट वेक्टर्स हमें बताता है उसके डायरेक्शन के बारे में. ठीक है जी. ओके, नाउ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट. अगर हमारे पास ए वेक्टर है और अगेन उसको हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगी वो 0 बनेगी. उससे रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा. तो मतलब ये कि ये नल वेक्टर के इक्वल होगा, यानी कोई भी रिजल्ट ही इसका 0 है. ठीक है. अच्छा, अभी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट. जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिए थे, इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट में इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हम लिखेंगे. ठीक है. ए वेक्टर जो हमारे पास है वो axi प्लस ayj प्लस azk, और जो b हमारे पास bxi प्लस byj प्लस bzk, इसको हम 1 बाय 1 क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे. axi को पहले इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. फिर ay को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. फिर az को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो अभी इज़ा जो हमारे पास I क्रॉस I है उससे क्या आएगा हमारे पास? सर हमारे पास नल वेक्टर 0. तो ये 0 हो जाएगा. मतलब ये कि ax bx जो है ay by और az bz ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे. ठीक है ना. अगर I डॉट j है तो उसका वो हमारे पास k आएंगे. ठीक है ना. j प्लस k है तो वो I आएंगे. आप इसको क्लॉकवाइज अगर देख लेना, फॉर एग्जांपल आपको I लिख ले, फिर j लिख ले, फिर k लिख ले, और अगर आप क्लॉकवाइज आए उसमें तो वो प्लस आएंगे. अगर आप काउंटर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो वो फिर नेगेटिव आएंगे हमारे पास. ठीक है ना. जी जी. हाँ. अच्छा, तो a क्रॉस b ये सारे हमने लिख लिए. तो फिर जो I थे उसमें कॉमन वो हमने ले लिए, जो J कॉमन थे वो हमने सारे ले लिए, और K जिसमें कॉमन थे तो दो सारों से आ गए. ठीक है. तो रिजल्ट हम किस तरह लिख सकते हैं A क्रॉस B का? I J K, I के नीचे जो AX BX, AY के नीचे BY और AZ के नीचे BZ, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है उसके ऊपर आ जाएंगे. ठीक है. इस तरह इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखेंगे. कंपोनेंट्स. हाँ, कंपोनेंट्स मैंने कहा ना बच्चे. Okay, now the last property is area of parallelogram. पैरेललोग्राम हमारे पास आप देख सकते हो
ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है ना। और ये डॉटेड लाइंस भी आप देख रहे हो इसकी। तो अगर मैग्नीट्यूड हम ए क्रॉस बी की वो इक्वल करें, जो एरिया है हमारे पास पैरेललोग्राम की, और जो ए एंड बी है वो हमारे पास इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। ये ए वेक्टर है और ये बी है, ये इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर आप ए और बी इसके जो वेक्टर्स है हमारे पास, ये एरे या पैरेललोग्राम जो हमारे पास बन रहा है, अगर आप इसकी एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी एंड टू मैग्नीट्यूड यानी डिटर्मिनेंट या जिसको कहते हैं, इस तरह आप एरिया इसकी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्राइंगल फाइंड करना चाह रहे हो तो वो इसके हाफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब ये कि अगर मैं इसमें यहाँ से क्रॉस लगा तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो ट्राइंगल जब बनेगा तो मतलब ये कि उसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर ले, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगी वो हमारे पास क्या, ट्राइंगल की आ सकती है। ओके, अभी हमारे पास हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का और उसके जो क्रॉस प्रोडक्ट है जो अदर टू वेक्टर्स है उसके साथ। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है उसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे जो दो बाकी वेक्टर्स है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अक्सर समझ आ रही है आपको ना? जी सर। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया है जीआर ने? जी सर कर लिया। अक्सा बहुत सारी है, एक अक्सा यास्मीन नहीं सर मुझे भी नहीं किया। सर मुझे भी नहीं किया, हमें भी नहीं पता। सर हमें नहीं किया। अच्छा, तो आप जब यूनिवर्सिटी आए थे तो आप लोगों ने कुछ खाया पिया भी था कि नहीं, वैसे चले गए थे? वैसे चले। ये क्यों, पैसे नहीं लेके आए थे? लेके गए। कैंटीन का पता नहीं था आपको? सर हमारी क्लास थी ना इसलिए। सर मैं नहीं आई थी। अच्छा सर दूर दूर से आए थे ना। अच्छा, तो कुछ खाए पिए बगैर चले गए फिर? हाँ जी सर। सर मैं तो नहीं आई थी। अच्छा, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होता है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी हम ये शो करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 3 वेक्टर्स हैं, ए बी और सी वेक्टर है, ठीक है। हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म अभी हम ये शो करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल के ए डॉट बी क्रॉस सी जो हमारे पास है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट हम ले लें एक वेक्टर का जो 2 वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो हमने अभी इसको इक्वल करना है बी डॉट सी क्रॉस ए के और उसको फिर इक्वल करना है सी डॉट ए क्रॉस बी के। हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि ये इसकी इक्वल है कि नहीं है। पहले हमने ए बाहर निकाला डॉट प्रोडक्ट, उसका बी सी से लिया है, फिर बी निकाला सी क्रॉस ए से लिया है, फिर सी निकाला ए क्रॉस बी से लिया है। समझ आ रही है ना? इस तरह शो करना है। बिलाल अहमद आप क्या लिख रहे हो? जी बिलाल अहमद आप क्या लिख रहे हो? ठीक है, अच्छा। तो अभी हम कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, हम ये ए बी सी वेक्टर्स को लिख लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी तो इसकी समझ आ रही है ना सारों को? जी सर। रहमान? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ए बी सी के फॉर्म में लिख लिया। अभी हम पहले इस तरह करेंगे कि बी क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमें इस फॉर्म में लिखना है जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। आई जे के बी एक्स बी वाई बी जी सी एक्स सी वाई सी जी, बी क्रॉस सी का कर रहे हैं तो बी की वैल्यूज ली हैं कंपोनेंट्स और सी के लिए हैं। अच्छा, तो आपने
पढ़ा होगा पहले कि मैट्रिसेस में कि मैट्रिसेस जब हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो ये जो रो है हमारे पास और ये रो ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इससे और माइनस इसको इससे। ये तो सबको पता है ना? जी जी सर। जी सर पता है। ये बच्चा कौन है? ये तो नर्सरी में होना चाहिए था, किंडरगार्टन में। ये किसका बच्चा है? ये बच्चा किसका था बताए ना? तो मुझको मत है ना, क्या बता किसका? अरे कौन हो? अच्छा, तो b की राशि हमने निकाल दिया। पहले प्लस आता है उसमें, फिर माइनस आता है। ये कौन है जो I1 IM7 VS, पता नहीं ये क्या चीज है, GSML, ये कौन है? माइक बंद कर दे। शोर आ रहा है, अक्सा आपकी तरफ से आ रहा है, अक्सा यास्मीन जो है। सर मेरी तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा, तो b की राशि हमने निकाला तो हमारे पास ये आया प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, इसको मल्टीप्लाई किया जो डिटर्मिनेंट जिस तरह से फाइंड करते हैं। अगर j फाइंड करना है तो ये रो और ये रो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास bxcz माइनस cxbz इस तरह सारे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। यार ये आप माइक बंद कर देना। माइक बंद कर दे। अच्छा, b की राशि हमारे पास आ गया ना, तो अभी हम उसका a से डॉट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है ना, तो a हमारे पास एक कंपोनेंट्स हमारे पास ये है डॉट, और ये सारा b की राशि हम यहाँ पे उससे क्या कर लेंगे, इसका डॉट ले लेंगे इसके साथ। तो ax के साथ पहले ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ay के साथ ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर az के साथ ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे पास वो जीरो हो जाते हैं, सिर्फ जो है हमारे पास सिमिलर वेक्टर्स है वो हमारे पास रह जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर एक ही साथ डॉट ले ले तो सिर्फ जो हमारे पास सिमिलर है ना वो रह जाएंगे और जो डिफरेंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना? जी सर। हाँ नूरुल हुदा, आपको समझ आ रही है ना अभी? इसमें ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और डॉट प्रोडक्ट है साथ में। ठीक है ना? यस सर। तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया इससे ना ये आया ax n2
बी वाई सी जी माइनस बी जेड सी वाई प्लस ए वाई इंटू बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी प्लस ए जी इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ठीक है ना। तो इसको हम अभी किस तरह लिख लेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में, ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी सी एक्स सी वाई सी जी। ठीक है ना। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया अभी। ठीक है। अभी हम मैट्रिसेस में आपने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि जब आप दो रोज को आपस में क्या करते हैं, दो रोज को हम आपस में अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसकी साइन क्या हो जाती है, माइनस नेगेटिव हो जाता, माइनस आ जाएगी ना। तो दो रोज को हमने क्या किया, सिंपली दो रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, अगर इंटरचेंज कर देना तो हमारे पास जो पहले था ए एक्स ए वाई ए जी था, फिर बी एक्स बी वाई बी जी था, फिर सी एक्स सी वाई सी जी था। ठीक है ना। इसको अगर हम इंटरचेंज करते तो हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट और सेकंड रो है हमने इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना। अगर हम दोबारा से इसको इंटरचेंज कर दे अवेश तो फिर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्लस आ गया। तो अभी हमने जो सेकंड रो थी हमारे पास और जो थर्ड रो थी उसको हमने इंटरचेंज किया। तो ये जो है ना ए डॉट बी क्रॉस सी से हमारे पास क्या है, ये देखिए ये जो ऊपर होता है उसको हम डॉट लिखेंगे, तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास, इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हम दोबारा से कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी आया था, ठीक है, माइनस साइन हमने ले लिया, और जो हमारे पास क्या थे, जो हमारे पास सेकंड और थर्ड रो थी उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस साइन आ गया। अभी सी डॉट ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो सी को हमने ऊपर लेके जाना है, तो सी हमारे पास ऊपर आ गया, और साइन फिर से, यानी सेकंड और फर्स्ट रो को दोबारा से हमने अभी इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस अगेन आ गया, और ये हमारे पास सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अगर हम इक्वेशन 1 और ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको अगर हम कंपेयर कर ले तो हमारे पास जो हम शो कर रहे थे हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारे पास अनचेंज आ गया बाय परफॉर्मिंग साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन का ऑफ वेक्टर्स जो हमारे पास है, यानी हमने वेक्टर्स को जो है हमने इंटरचेंज कर दिया, जो कंपोनेंट्स थे उसके वेक्टर्स को इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास जो है रिजल्ट जो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आ गया। तो इट मींस कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये क्या और क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अच्छा, अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे हम आते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, और वेक्टर्स के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो दो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में जो दो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे उसका फिर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे एक वेक्टर के साथ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अभी हम ये शो करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ये ए डॉट सी इंटू बी के इक्वल माइनस ए डॉट बी इंटू सी के इक्वल किस तरह आएंगे, ये हमने शो करवाना है। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, 3 वेक्टर जो हमारे पास है ए बी और सी उसको हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन इसके साथ हम एक एजम्पशंस भी कर लेंगे। हम ये एजम्पशंस कर लेंगे कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन में लाई कर रहा है, जो बी है हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो सी है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो ए अगर हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन में लाई कर रहा है तो इट मीन्स कि ए के सारे कंपोनेंट्स हम लिख लेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अभी हमने इज्यूम किया है कि बी जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ लाई कर रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा और बाकी दो जो होंगे वो 0 होंगे, मतलब बी एक्स आई प्लस 0 जे प्लस 0 के।
और जो सी हमारे पास वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये कि इसका जो एक्स और वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होंगे और जी कंपोनेंट हमारे पास 0 होगा, तो सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस 0 के वेक्टर। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे, क्योंकि हमारे पास था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी पहले कर लेते हैं। आई जे के लिख लिया, बी जो था वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंग था, बी एक्स 0 0, सी एक्स जो था सी जो वेक्टर था हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा था, तो सी एक्स सी वाई और 0, तो बी क्रॉस सी अगर हम इसका ले लें, अभी मेरे ख्याल में आपको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर आई लेते हैं तो ये कॉलम और ये कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाए, सॉरी ये एलिमिनेट हो जाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, तो 0 माइनस 0 आई माइनस 0 जे प्लस बी एक्स सी वाई माइनस 0 के, तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी हमारे पास आ गया। अभी हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए के जो कंपोनेंट्स है वो एक्स वाई जी प्लेन पे हैं, तो ए एक्स वाई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और ये बी क्रॉस सी जो हमारे पास आए उसके साथ हम कर लेंगे, तो ए एक्स ए वाई ए जी और बी एक्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है, वाई कंपोनेंट भी 0 है, और जो जी कंपोनेंट है वो बी एक्स सी वाई है हमारे पास। तो इस तरह इसका भी डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे, साथ में आई जे के लगा लेंगे, तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो हमारे पास आ गया वो ए वाई बी एक्स सी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी हम इसके साथ, क्योंकि हम शो कराना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ऐड भी करेंगे और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ए एक्स बी एक्स सी एक्स को इंटू आई यूनिट वेक्टर, इसको हम ऐड भी कर लेंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया इसमें, ठीक है, तो आई यूनिट वेक्टर के हमने जो कंपोनेंट्स है वो अलहदा से कर लिए, ए एक्स सी एक्स आ गया प्लस ए वाई सी वाई इंटू बी एक्स, दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस ए एक्स बी एक्स इंटू सी एक्स और सी वाई, इन दोनों से हमने माइनस साइन भी लिया, तो यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो ए डॉट सी होता है वो एक्स ए एक्स सी एक्स के बराबर होता है प्लस ए वाई सी वाई के ना, और जो ए एक्स बी एक्स है हमारे पास ए डॉट बी के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो हम शो करवाना चाह रहे थे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, okay, now the next topic we will discuss about the